हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जो कि चैप्टर का नाम है आपका लाइट, जिसमें एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का ही एक टॉपिक है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसके कितने रूल है? इसमें हमें 4 रूल पढ़ने हैं। अगर आप इन 4 रूल को समझ जाते हैं तो आप कॉनकेव मिरर की सारी बातें समझ जाएगी कि वो इमेज कैसे बनाता है, कहाँ बनाता है, नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा। तो ये सारी बातें हम आज इन 4 रूल के नियम से समझेंगे, जिसमें कि हमारा जो पहला रूल है, आज हम उस पहले रूल को पढ़ने वाले हैं। तो पहला रूल हम यहाँ पे समझते हैं। हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर, अगर आपको ये नहीं पता कि कॉनकेव मिरर कैसे बनता है, तो इससे पहले हमने स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की वीडियो डाल दी गई है। तो आप पीछे जाके आपको जब ये लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ के आना है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। चलो हम जो इसका पहला नियम है इमेज ऑफ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, आपको पता है ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर से के बिल्कुल बीचम बीच से होकर जाने वाले लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जहां पर कॉनकेव मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्रिंसिपल एक्सिस आपस में कट करती है उसको हम पोल बोलते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और ये आपका होता है फोकस। इतनी बात हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी, लेकिन उसी के अब हम ये बात यहाँ से पढ़ने वाले हैं। नई चीज है, बहुत आसान चीज है। आपको जब ये समझ में आ जाएगी तो आप कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पहला नियम। आपका पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो आपकी फोकस से होके जाएगी। दिस इज द फर्स्ट रूल। और ये जो फर्स्ट रूल है आपको मैंने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है कि अगर हमने फोकस की जब डेफिनेशन बनाई थी तो वही डेफिनेशन को बिल्कुल सेम वही है कि फोकस से वो ही रे जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। दैट्स ये जरूरी कंडीशन है कि अगर अब मुझे फोकस से रे को पहुंचानी है रिफ्लेक्शन के बाद तो इट शुड बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या होगा कि ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। दिस इज द फर्स्ट रूल। हम इसको लिखते भी है। इस डेफिनेशन को आपको याद करना है। ए रे ऑफ लाइट which is parallel to principal axis after reflection it passes through focus, through focus। बहुत आसान है, आपको केवल ये याद रखनी है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज ऑफ लाइट होगी वो हमेशा फोकस से होकर जाएगी। बहुत आसान, बस इतना ही याद रखना है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी, फोकस से। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर। ये रूल है, इमेज फॉर्मेशन का रूल है। अब हम चलते हैं सेकेंड रूल पे। मैं स्कोर ऑफ कर दूं। नाउ द सेकेंड रूल इज, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया आपका। सेकंड नियम या सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से लौट आती है। दिस इज द सेकंड रूल। पहला रूल क्या था हमारा कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते से वापसी लौट आएगी। इसको लिखते हैं, रे ऑफ लाइट passes through center of curvature after reflection it came back या it trace its path। This is the second rule।
आपके समझ में आ गया होगा। आपको केवल ये बात याद रखनी है, अगर सी से होके जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद सी से ही वापसी लौट आएगी। बहुत आसान है। पहला नियम पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। सेकंड रूल, अगर सी से होके जा रही है तो वापसी भी सी से होकर ही आएगी। दिस इज द सेकंड रूल। अब हम चलते हैं थर्ड रूल के पास। थर्ड रूल, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो आपका थर्ड रूल है वो फर्स्ट रूल के बिल्कुल अपोजिट है। फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और थर्ड रूल ये कहता है अगर फोकस से होके गुजरती है या पास होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है थर्ड रूल। एंड द फोर्थ रूल इज दिस इज ए कॉनकेव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल बनाएगी। इट मीन्स ये आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दैट इज द फोर्थ रूल। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है या इसको कैसे एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ए रे ऑफ लाइट which pass through focus, which passes through focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. That यदि पोल पर कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाएगी। ये बात हमारा फोर्थ रूल कहता है। अब इस बात को हम यहां पे लिख देते हैं कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन it makes equal angle with the principal axis. फोर्थ रूल ये कहना चाहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बनाएगा जब अगर लाइट डायरेक्ट पोल पर पड़ रही हो। इट मीन्स एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। चलो चारों रूल को हम फिर से रिवाइज करते हैं। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वापसी उसी रास्ते से लौट आएगी। थर्ड रूल ये कहता है, जो कि फर्स्ट रूल का बिल्कुल अपोजिट है, कि अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। एंड द फोर्थ रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट पोल पर इंसिडेंट हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से सेम एंगल बनाएगी। इट मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हमारा कॉनकेव मिरर के द्वारा रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपने ये चार रूल नहीं पढ़े तो इट मींस आपको कॉनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन भी नहीं आएगी कि इमेज कैसे बनती है। अभी जो हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ी है, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि हमें कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज बनानी है तो हमें इसके रूल भी पढ़ने पड़ेंगे। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर का जो हमारा पहला रूल है वो है ये कि ये होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें कि ये लाइन होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल होता है, ये आपका फोकस होता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी मिरर का या कॉनकेव या कॉन्वेक्स, आपको इसके फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड पड़ते हैं, आपको क्या करना है, आपको मन ही मन में इमेजिनेशन करना है कि किस साइड ये आपका स्फेरिकल मिरर कंप्लीट कर रहा है। जिस साइड स्फेरिकल मिरर आपका कंप्लीट कर रहा है उसी साइड में आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे
अगर मैं यहाँ पे इमेजिनेशन करूँ तो ये सर्कल ऐसे पूरा हो रहा है, तो जिस साइड सर्कल पूरा हो रहा है उस साइड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले आपका फोकस होता है, और पोल आपको पता है कि पोल कहाँ पे होता है, जहां पर आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और प्रिंसिपल एक्सिस कट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। अब इसका भी सेम पहला, बिल्कुल सेम पहला रूल क्या है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे चली जाती है। लेकिन जब हम इस फोकस को हम यहाँ पे बना देते हैं, ये फोकस हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम इसको पीछे मिलाते हैं तो ये भी फोकस से होके गुजरती है। हम आपको एक बात बता दें कि कॉनकेव मिरर में हमने अभी पढ़ाया था कि अगर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। सेम कंसेप्ट आपका यहाँ पे भी लग रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो भी कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस after reflection it pass through focus, it pass through focus, it pass suppose it pass through the focus। हमें पता है कि रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, लेकिन हमने ये मान के गए कि फोकस से होकर गुजरती है। हम इसलिए पीछे की साइड इसको डॉट डॉट करके मिलाते हैं फोकस से। ये रियल में नहीं मिल रहा, आपको दिख रहा है, रियल में हमें कॉनकेव मिरर में मिल रही थी, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में आप देख रहे होगे ये हमें डॉट डॉट करके मिलानी पड़ रही है फोकस से। तो कॉन्वेक्स मिरर आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। कारण क्या है इसका? यही कारण है कि बीच में जो ये डॉट डॉट है, ये रियल लाइन नहीं जा रही है, केवल इमेजिनेशन लाइन जा रही है, वर्चुअल लाइन जा रही है वो, इसलिए इसको क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। ये हम इसी टॉपिक, अगले टॉपिक में हम ये सारी बातें करेंगे कि रियल कब बनाता है, वर्चुअल कब बनाता है, ये कब बनाता है। नाउ द सेकंड रूल इज दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड रूल ये कहता है अगर मैं फोकस पे लाइट को डालता हूँ, फोकस पे नहीं सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये लाइट अपने रास्ते को ट्रेस करेगी। आप देख रहे होगे यहाँ पे अगर मैं डॉट डॉट करके मिलाता हूँ, तो अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट को डालता हूँ तो ये वापसी उसी रास्ते को ट्रेस करेगी, मतलब कि उसी रास्ते से लौट आएगी। यही नियम हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से पास होती हुई कोई लाइट जाती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो भी अपना रास्ता क्या करती है, ट्रेस करती है। यहाँ सपोज टू बी ट्रेस, हम जो आप देख रहे होगे यहाँ पे कि हम डैश डैश करके पीछे की तरफ मिला रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ लाइट which is which pass through center of curvature after reflection it trace its path। अब ये कहोगे कि आप ये वाले बिल्कुल जो नियम हैं ये हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, और आप बिल्कुल सेम नियम आप क्या पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपके स्कूल के अंदर क्या करते हैं टीचर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स को एक बार कहते हैं कि आपको ये याद कर लेने हैं। ठीक है, आपको ये नहीं कि कॉनकेव के अलग याद करोगे, कॉन्वेक्स के याद करोगे, केवल आपको ये पैटर्न याद रखना है कि हम ऐसे इसको यहाँ पे मिलाते हैं। बल्कि दोनों के लिए नियम तो क्या है, सेम है बिल्कुल, कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापसी लौट आएगी। लेकिन बस मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है कि हम ये डॉट डॉट करके पीछे की तरफ मिलाते हैं। इसी कारण हमारी जो डॉट डॉट करके मिलाने की आदत है या ये मिलती है यहाँ पे, इसको इसी की वजह से ये जो आपका कॉन्वेक्स मिरर है ये वर्चुअल इमेज बनाता है, और कॉनकेव मिरर आपका रियल और साथ ही साथ में वर्चुअल इमेज बनाता है। यह बात ये हम इसी से समझ पाएंगे सारी की सारी चीजें। नाउ द थर्ड एंड द फोर्थ रूल ऑफ द रोल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज, आपको अब पढ़ना है थर्ड रूल। आप 2 रूल पढ़ चुके हैं, 2 रूल आपके याद हो चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रूल ये कहता है अगर मैं यहाँ पे फोकस पर लाइट को डालता हूँ, फोकस पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी।
बिल्कुल सेम वही रूल जो हमने कॉनकेव में पढ़ा था, बस आपको ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे बनाया कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कारण क्या है कि ये हम इसको देखते हैं, सपोज टू बी मीट एट द फोकस, सपोज टू बी मीट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही अंतर होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में। ये हमें दिखाई प्रकट हो रहा है कि ये यहाँ पे है, रियल में नहीं है, लेकिन हम पीछे से मिलाते हैं इसको कि हाँ ये यहाँ पे मिलती है। तो इसका भी हम ये नियम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ लाइट, एरिया ऑफ लाइट passes through focus after reflection, it becomes parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ध्यान से सुनो इस बात को कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या है कि ये सपोज टू बी होता है। सपोज टू बी का मतलब ये जो पीछे है हमें मिलती हुई प्रकट या प्रकट होते दिखाई देती है इस पोजीशन पे, इसलिए कॉनकेव कॉन्वेक्स के दोनों के नियम आपके सेम से लगते हैं। ठीक है, तो आप में या कॉनकेव या कॉन्वेक्स में से किसी के भी एक के याद कर लेना काफी है, ये नहीं कि आप कॉनकेव के अलग याद करोगे और कॉन्वेक्स के अलग याद करोगे। नाउ द फोर्थ रूल इज, ये कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि कोई लाइट पोल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल बनाएगी, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हम फिर से ये बात लिखते हैं, एरिया ऑफ लाइट, एरिया ऑफ लाइट इंसिडेंट एट पोल after reflection it makes equal angle with the principal axis। ये आपके चारों नियम हो गए, चारों रूल हो गए कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के एक जैसी दिखाई देती है इसमें से, इसलिए आप या तो कॉनकेव के याद कर लेना है, कॉन्वेक्स याद कर लेना। ये इसलिए दोनों पढ़ाई है ताकि आप ये विजुअलाइजेशन कर सके, बस इसमें यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ये रेज ऑफ लाइट आपकी ऐसे पास हो रही है। थैंक यू, आई होप आपको ये समझ में आया होगा।